एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान प्रवाह। मैं इस यूट्यूब चैनल पे आपको जितने भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उससे जुड़े कंटेंट देने का कोशिश करूंगा और जो आपकी तैयारी को और श्रेष्ठतम ऊंचाई तक ले जाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो अगर आप हमारे इस ज्ञान की धारा से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही आप इस ज्ञान की धारा से जुड़ जाएं। तो आज हमारा पहला जो विषय है वो है लूसेंट ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज। तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज में हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है बायोलॉजी का पहला चैप्टर जिसका नाम है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के बहुत सारे ब्रांच हैं, उसी से जुड़े क्वेश्चंस के बारे में हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। हमारा आज का सवाल 1 से लेके 30 तक होगा, बाकी के क्वेश्चन इसके आगे वाले वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है साइंटिस्ट हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी। बॉटनी के जनक किसे कहते हैं? तो बॉटनी के जनक हम कहते हैं थियोफ्रास्टस। 4 ऑप्शन है, एरिस्टोटल, डार्विन, थियोफ्रास्टस, लिनियस। करेक्ट ऑप्शन है थियोफ्रास्टस। तो अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी के पिता किसे कहते हैं? सेकंड क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है एरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टर्म बायोलॉजी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, यानी बायोलॉजी टर्म सबसे पहली बार किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है लैमार्क एंड ट्रीवाइरेनस। लैमार्क एंड ट्रीवाइरेनस के द्वारा बायोलॉजी टर्म दिया गया था। अगला सवाल है हमारा हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जूलॉजी, यानी जूलॉजी के फादर हम किसे कहते हैं? जूलॉजी के फादर हम कहते हैं एरिस्टोटल। यानी जो बायोलॉजी के फादर हैं वही जूलॉजी के फादर हैं, जो बायोलॉजी के फादर हैं वही जूलॉजी के फादर हैं, जो बायोलॉजी के फादर हैं वही जूलॉजी के फादर हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन, यानी मेडिसिन के जनक किसे कहा जाता है? तो मेडिसिन का जनक थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। मेडिसिन का जनक थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। अगला सवाल हमारा है द टर्म बायोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैंग्वेज, यानी जो बायोलॉजी टर्म है वो किस भाषा से लिया गया है? तो जो टर्म बायोलॉजी है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। अगला सवाल हमारा है द बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम इज़ रिटन बाय, यानी ये जो किताब है हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पुस्तक थियोफ्रास्टस के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है हमारा बॉटनी इज ऑल्सो नोन एज, यानी बॉटनी का दूसरा नाम क्या होता है? जैसा कि आपको पता है बॉटनी यानी प्लांट से रिलेटेड उसमें हम स्टडी करते हैं। तो फाइटोलॉजी एक ऐसा साइंस का ब्रांच है जिसमें हम प्लांट्स के बारे में कहीं भी अगर फाइटो वर्ड आता है, फाइटो, तो इस फाइटो वर्ड से हम समझ सकते हैं कि ये हमेशा प्लांट के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फाइटोलॉजी, यानी फाइटोलॉजी में हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। अगला सवाल एरिस्टोटल इज़ नॉट नोन एज। तो जैसा कि हम जानते हैं एरिस्टोटल को बायोलॉजी का भी जनक कहा जाता है, जूलॉजी का भी जनक कहा जाता है, एम्ब्रियोलॉजी का भी जनक कहा जाता है, लेकिन एरिस्टोटल को फादर ऑफ बॉटनी नहीं कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है इन एक्सोबायोलॉजी वी स्टडी अबाउट। एक्सोबायोलॉजी में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं? एक्सो मतलब बाहर, यानी हम बाहरी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं, यानी हमारे बाहर में क्या होगा? आउटर स्पेस, स्पेस के बारे में, और बाहरी सैटेलाइट्स पे जो लाइफ पॉसिबल है, बाहरी सैटेलाइट्स में जो लाइफ पॉसिबल है उसके बारे में हम एक्सोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। हमारा अगला सवाल है द साइंस रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ लिविंग, यानी जीवित प्राणी से जुड़ा हुआ जो साइंस है उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बायोलॉजी। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बॉटनी, यानी फाइकोलॉजी वह बॉटनी का ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? साथियों कभी भी अगर हमारे पास फाइको वर्ड आता है तो इस फाइको वर्ड का मतलब हमेशा एल्गी से होता है। इससे पहले मैंने बताया कहीं पे भी अगर हमारा फाइको वर्ड आता है
तो फाइको वर्ड का मतलब एल्गी से होता है, कहीं भी फाइटो आता है वो प्लांट से रिलेटेड होता है। तो हमारा यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्गी, यानी फाइकोलॉजी वह बॉटनी का ब्रांच है जिसमें हम एल्गी के बारे में स्टडी करते हैं। हमारा अगला सवाल है ओथ टेकन बाय द मेडिकल ग्रेजुएट्स, यानी जो मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं वो जो ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, वह किसके द्वारा दिया गया था? तो वह ओथ दिया गया था हिप्पोक्रेट्स के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ेंगे। तो ओथ जो दिया गया था वो हिप्पोक्रेट्स के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल है हमारा द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड देयर इन्वायरमेंट, यानी वह बायोलॉजी का कौन सा ब्रांच है जिसमें हम लिविंग चीज़ और हमारे आसपास के वातावरण में जो रिलेशनशिप होता है उसको स्टडी करते हैं। तो उस बॉटनी के, उस बायोलॉजी के ब्रांच को हम कहते हैं इकोलॉजी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इकोलॉजी, एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम अपने आसपास के वातावरण और उसके अंदर प्रेजेंट लिविंग थिंग्स के इंटर रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करते हैं। हमारा अगला सवाल है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी जो फूल वाले पौधे होते हैं उसके कल्टीवेशन के बारे में हम स्टडी बायोलॉजी के किस ब्रांच में करते हैं? तो ये हम स्टडी करते हैं फ्लोरी। कहीं भी अगर फ्लोरी वर्ड रहे तो मुझे समझ जाना है कि फ्लोरी का मतलब होता है फ्लावर, यानी फ्लावर वाला स्टडी फ्लोरी कल्चर में किया जाता है। हमारा अगला सवाल है स्टडी ऑफ फ्लावर इज़ कॉल्ड एज, यानी फ्लावर को हम स्टडी करते हैं तो फ्लावर के स्टडी को कहा जाता है एंथोलॉजी। 17 नंबर क्वेश्चन है पैलियोबॉटनी इज़ द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट, यानी पैलियोबॉटनी एक बॉटनी का ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में स्टडी करते हैं? तो 17 का करेक्ट आंसर प्लांट फॉसिल्स। फॉसिल्स का मतलब होता है प्लांट अगर लंबे समय तक जीवित रहने के बाद वो सूख जाता है, मृत हो जाता है, तो ज़मीन के नीचे दबते दबते वो धीरे धीरे हमारे अर्थ के अंदर के फोर्स के कारण, प्रेशर के कारण, टेम्परेचर के कारण वो फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बारे में हम स्टडी पैलियोबॉटनी नामक ब्रांच में करते हैं। हमारा अगला सवाल है माइकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट। साथियों, कहीं भी अगर माइको वर्ड आता है आपको समझ जाना है कि ये फंगी के लिए यूज़ किया जा रहा है। माइको वर्ड कहीं भी आ जाए ये फंगी के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा बी नंबर फंगी, यानी फंगी के बारे में हम स्टडी माइकोलॉजी में करते हैं। हमारा अगला सवाल है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर इज़ द ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच वी स्टडी अबाउट। सिल्वीकल्चर एक बॉटनी का ही ब्रांच है जिसमें हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉरेस्ट के डेवलपमेंट के बारे में। फॉरेस्ट के डेवलपमेंट के बारे में हम स्टडी करते हैं सिल्वीकल्चर में। अगला हमारा सवाल है 20 नंबर क्वेश्चन ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इन विच ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, यानी वह क्रॉप एग्रीकल्चर का कौन सा ब्रांच है जो क्रॉप्स का, अनाज को प्रोडक्शन से रिलेटेड है? तो हमारा 20 का करेक्ट आंसर होगा एग्रोनॉमी। 21 है एग्रोस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। एग्रोस्टोलॉजी में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं? तो एग्रोस्टोलॉजी में हम ग्रास के बारे में स्टडी करते हैं। एग्रोस्टोलॉजी में हम ग्रास के बारे में स्टडी करते हैं, ग्रास के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्पर्मोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, यानी स्पर्मोलॉजी में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं? तो स्पर्मोलॉजी में हम सीड्स के बारे में स्टडी करते हैं। हमारा अगला सवाल है पेडोलॉजी वी स्टडी अबाउट। इन पेडोलॉजी, यानी पेडोलॉजी में हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं? तो पेडोलॉजी में हम सॉइल के बारे में स्टडी करते हैं। पेडोलॉजी में हम सॉइल के बारे में स्टडी करते हैं, सॉइल के बारे में स्टडी करते हैं। अगला सवाल है 24 नंबर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑन द वेरियस पार्ट ऑफ अर्थ, यानी हमारे पृथ्वी पे जो प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग पार्ट अर्थ पे, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं
फाइटोजियोग्राफी। अभी मैंने बताया था फाइटो वर्ड कहीं भी आता है वो प्लांट्स से रिलेटेड आता है, तो हमारा करेक्ट आंसर फाइटोजियोग्राफी हो जाएगा। अगला सवाल हमारा है 25 नंबर, स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड एज, यानी फ्रूट्स के स्टडी को हम क्या कहते हैं, तो फ्रूट्स के स्टडी को हम कहते हैं पोमोलॉजी। फ्रूट्स के स्टडी को हम कहते हैं पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 26, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड। 26 नंबर में पॉलन ग्रेन के स्टडी को हम पैलिनोलॉजी कहते हैं। पैलिनोलॉजी कहते हैं पॉलन ग्रेन के स्टडी को। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, इसमें दो क्वेश्चन है 27 28। 27 में हम प्लांट के इंटरनल आंतरिक अंग के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे हम कहते हैं एनाटॉमी, लेकिन अगर प्लांट के बाहरी अंग के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। कभी भी अगर बाहरी अंग के बारे में स्टडी करते हैं प्लांट्स के तो उसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। आंतरिक अंग के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे हम एनाटॉमी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एग्रो फॉरेस्ट्री इज, यानी एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है, तो एग्रो फॉरेस्ट्री इज द ग्रोइंग ऑफ ट्री विद द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन द सेम फील्ड, यानी हम पेड़ लगाते हैं और क्रॉप्स दोनों को एक ही फील्ड में साथ साथ, ज़्यादातर ऐसे किया जाता है कि फील्ड के खेतों के बीच में हम फसल लगाते हैं और साइड साइड से हम किसी बड़े बड़े वृक्ष को लगा देते हैं, इसे हम एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। चलिए हमारा अगला सवाल है 30 नंबर क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म, यानी वह बायोलॉजी का कौन सा ब्रांच है जिसमें हम किसी भी जीव जंतु को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, उसका नामकरण करते हैं और उसको वर्गीकरण करते हैं। क्लासीफाई यानी उसको किस कैटेगरी में डालना है, ऐसे हम ब्रांच को कहते हैं। यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करेक्ट हो जाएगा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी बायोलॉजी का वह ब्रांच है जिसमें हम प्लांट्स को, इसमें हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को पहचानते हैं, उसका नामकरण करते हैं, फिर उसको क्लासीफाई करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसके आगे का क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे।